आज हम लोग 9th क्लास जो बोर्ड इंग्लिश मीडियम में जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है न्यूटन्स लॉ। ठीक है, न्यूटन एक साइंटिस्ट रहे हैं, इन्होंने रूल्स दिए, तो इनका फर्स्ट रूल हम पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि जो वस्तु रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, जो चल रही है वो चलती रहेगी जब तक उससे कोई बाह्य एक्टिविटी ना लगाई जाए। तो देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बताता है दैट एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। जो वस्तु रुकी हुई है वो रुका हुआ ही रहना चाहेगी। ओ आर और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या एक समान गति से चल रही है तो वो ऐसी ही चलती रहेगी। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन पर चल रही है तो चलती ही रहेगी। अनलेस जब तक इट इज बिना किसी बाह्य कारण, इट इज मेड ऑफ चेंज, जब तक इसमें हम कोई बाहर से कोई चेंज ना करें, दैट स्टेट बाय द फोर्स, स्टेट में चेंज करें या फोर्स अप्लाइड करें उसके ऊपर, अपॉन इट, उसके ऊपर। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। इनर्शिया क्या चीज है? ठीक है, तो न्यूटन ने क्या चीज कही, जो वस्तु रुकी हुई है वो रुका रहना चाहेगी और जो चल रही है वो चलते रहना चाहेगी। ठीक है, जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया ये है कि जो वस्तु जिस स्टेज में है वो उसी स्टेज में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या है? एक वस्तु की प्रॉपर्टी है ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण इट कंटीन्यूअस टू बी इन इट्स स्टेट, अपनी पुरानी स्टेट में रहती है, ऑफ रेस्ट की स्टेट में। ठीक है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या एक समान गति कर रही है तो उसी में रहेगी बाय इटसेल्फ, अपने आप। ठीक, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, द इनर्शिया इज ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स। इनर्शिया तीन टाइप का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो वस्तु रुकी हुई है वो रुका हुआ रहना चाहिए। इनर्शिया ऑफ मोशन, जो वस्तु गति कर रही है, मोशन कर रही है, वो गति करती ही रहना चाहिए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो वस्तु जिस डायरेक्शन में जा रही है वो उसी में जाते रहना चाहिए। ठीक है, इसे आप बहुत अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन नोट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत मेन टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, द इनएबिलिटी ऑफ एन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या कहलाती है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया ऑफ मोशन, द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज बाय इटसेल्फ its state of uniform motion is called inertia of motion. Third point है inertia of direction. It is the inability of an object in motion to change by itself its direction of motion. ठीक है, that is an object in motion continuous to motion along the same straight line unless forced by some external power to change it. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हम आंसर में हेडिंग नोट करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन pertains to the behavior of object for which all existing forces are not balanced. This explains how an object will change velocity if it is pushed or pulled upon. According to this, देखिए, the acceleration of an object as produced by a net force is directionally proportional to the magnitude of the net force and inversely proportional
to the mass of the object. On applying force on a body, the acceleration is produced in it. Full stop. This acceleration depends on two factors. First is acceleration is directly proportional to the force applied. For A, proportional to F. Second is acceleration is inversely proportional to the mass of the body, like as A antiproportional 1 upon m. Combination the above relation we get A samanupati proportional F upon m, F parallel to ma, F is equal to kma. K is a proportional constant, F is force, m is mass, and A is acceleration. Dear student, next topic is unit of force. The question of this topic will be define unit of force. We note heading unit of force in the answer and then we write 1 Newton is that force which produced an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram among the direction of applied force. 1 Newton is equal to 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 1 की 1 से मल्टीप्लाई हुई 1 आ गया और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम. weight written as kg weight. The force with which the earth attracts a body is called the weight of the body or gravitational force on the body. Gravitational force is equal to mass into acceleration due to gravity. W equal to mg. W is 1 kilogram 1 kg into meter per second square. तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 9.8 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 9.8 न्यूटन. 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन. इन CGS सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन. अगला क्वेश्चन टॉपिक बनता है हमारा व्हाट इज डाइन. डिफाइन डाइन. 1 dyne is the force which produced an acceleration of 1 centimeter per second and in a body of mass 1 gram. And also dyne is a unit of force